हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा खुद में ही टफ सा लगता है बच्चों को, दैट्स वाई मैं इसको बड़े ही सिंपल शब्दों में बहुत ही सिंपल वर्डिंग का यूज़ करके कराऊंगा, तो कृपया ध्यान दें, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा, आई होप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लास 11 का एक टॉपिक है। उसके बाद हम आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे, बिकॉज यहीं से रिलेशन का जो है उद्गम हुआ है, यानी कि यहीं से रिलेशन आया है। कैसे? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने एक सेट लिया ए, ओके, जिसके एलिमेंट है x1, x2 एंड x3, और एक हम दूसरा सेट ले रहे हैं बी, दैट इज़ द y1 एंड y2। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, विच इज़ ए क्रॉस बी। ओके, अब ए क्रॉस बी देखो कैसे निकलेगा, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट का बी के साथ पेयर बनाना, ए के हर एक एलिमेंट का बी के साथ पेयर बनाना। जैसे देखो, ए में क्या है आपका x1, x2, x3, बी में है y1 एंड y2, तो ए का जो x1 है बी के साथ रिलेशन बनाया। देखो, इसी तरह ये x1 बी के y2 के साथ भी रिलेशन बनाया, तो x1 y1, x1 y2। इसी तरह x2 किसके साथ बनाएगा, अब y1 के साथ, और x2 बनाएगा y2 के साथ, x2 देखो। इसी तरह x3 जो है किसके साथ बनाएगा, अब y1, और x3 ही बनाएगा y2 के साथ। ओके, ये दो सेट हैं जिन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे पेयर बनाया, जोड़ियाँ बनाई। ओके, और इस तरह से जो है वो क्या निकल कर आया, ए क्रॉस बी विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें जो हम आपका सेट ए है, जो फैमिली ए है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। इसे मैं क्या बोलूँगा, डोमेन, और जो फैमिली बी है उसे हम बोलते हैं को डोमेन। इतना क्लियर है बस। ओके, अब देखेंगे कि यहीं से रिलेशन कैसे आता है निकल कर। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, रिलेशन। क्या ना, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कोई आर क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ओके, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में दूसरी शब्दों में समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ओके, तो कह रहा है कि एक ऐसा रूल या फिर एक सेट ऑफ फार्मूला जिसका यूज करके, ठीक है, बाय विच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, बाय विच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि एक रूल या एक सेट ऑफ फार्मूला जिससे जो सेट ए है उसका एलिमेंट, जैसे कि क्या हो गया एक्स, ओके, वो पेयर बना दे किसके साथ, या फिर एसोसिएट हो जाए किसके साथ, सेट बी के साथ। यानी कि कोई ऐसी रूल या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना दे, तो वो क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। आई होप क्लियर है। क्या हुआ, जैसे सपोज एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है, इस फैमिली के सारे मेंबर्स, ठीक है, या कोई भी मेंबर बी के फैमिली के मेंबर के साथ अपना अगर पेयर बना दे तो वो एक रिलेशन बन जाएगा। दूसरी बात, ज़रूरी ये नहीं कि सिर्फ एक फैमिली का जो मेंबर है उसका दूसरे फैमिली के साथ ही रिलेशन होगा। एक फैमिली के एक मेंबर का उसी फैमिली के मेंबर के साथ रिलेशन हो सकता है, या फिर खुद उस इंसान का उसके साथ भी रिलेशन हो सकता है। कैसे, वो देखेंगे अभी आगे, बट अभी इतना याद रखें कि ए के, ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे उसका बी के एलिमेंट के साथ जो पेयर बनता है वही रिलेशन कहलाता है, या कोई ऐसा फार्मूला जो इस चीज़ को फॉलो करता है। हम जनरली सेट ए को एक्स से डिनोट करते हैं, या सम टाइम स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। सेट बी को हम वाई से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल बी से भी डिनोट करते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला है दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्स, ये बना किससे है, रिफ्लेक्शन सुना होगा आपने लाइट चैप्टर में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह। ओके, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, कहना कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए का
हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। देखो और आसानी शब्दों में, अगर कोई एक सेट है या फिर सपोज आप हो, अपनी डेली लाइफ में समझो, अगर आप हो, आपका, ठीक है, आपका खुद से जो रिलेशन है, ठीक है, आपका जो खुद से रिलेशन है वो जो है कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, आपका खुद से जो रिलेशन है दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे? देखो आप हो, आपका इमेज जो है मिरर में, ओके, वो आपका ही रहेगा, तो इन दोनों का रिलेशन सेम हुआ या नहीं हुआ? हुआ, दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आसानी से कह रहा हूँ, एक आर कब होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जब कोई ए और बी जो उसके एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी जो एलिमेंट है कैसे है? सच दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब देखो ए जो भी है, जो एलिमेंट ए है वो बी के इक्वल है, दूसरे के इक्वल है। कहने का मतलब है ए किसके इक्वल है? बी का। ये दोनों सेम है या नहीं है? दैट मीन्स 1 के इक्वल है। एक ही जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, बी के इक्वल आएगा, तो 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक फादर है, ओके, फादर है, उसका अपने सन के साथ जो रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? देखो फादर क्या, और इस फादर का ये क्या है? उसका सन। तो क्या इसका जो रिलेशन इसके साथ वही इसका इसके साथ है? नहीं है ना भाई। सन फादर कैसे हो सकता है यार? नॉनसेंस वाली बातें, नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, क्लियर है? अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। मैं कहाँ काम करता हूँ? न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। और मैं अपने इमेज से पूछ रहा हूँ, जो मेरा इमेज है, मैं मिरर में खुद को देख रहा हूँ और अपने इमेज से पूछ रहा हूँ कि मैं न्यू दिल्ली में काम करता हूँ और क्या तुम भी काम करते हो? तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा जो ये इमेज है वो भी काम करेगा। तो हम दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से रिलेशन। यानी कि एक प्लेस पर काम करने वाले बंदे का जो रिलेशन होगा आपस में वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? ये बुक में एग्जांपल भी है ऐसा, देखेंगे अभी आगे बात करेंगे। आई होप रिफ्लेक्सिव क्लियर है। यानी कि खुद का खुद से रिलेशन सेम होना चाहिए, ए का ए से, बी का बी से, ठीक है? ओके, बात करते हैं अब सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी हम बात करेंगे अब? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो कह रहा है कि सिमेट्रिक तब होगा जैसे, ऐसे समझो, सपोज़ ये कोई लड़का है, ओके, और इसका इस पर्सन के साथ, ठीक है, ये कोई गर्ल है, इन दोनों का रिलेशन अगर सेम है, दोनों का रिलेशन क्या है? सेम है, तब जाके ये रिलेशन क्या होगा? यानी कि दोनों का रिलेशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा। क्या इक्वल हो सकता है? जैसे कि और इजी शब्दों में समझो तो एक फ्रेंड का आपस में जो रिलेशन होता है दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव। जो फ्रेंड का, सपोज़ लड़कों की फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? लड़के हैं, ग्रुप है जिसमें सिर्फ लड़के हैं। तो अगर फ्रेंड है वो, ये सारे के सारे क्या है? लड़के हैं, और ये इसका फ्रेंड है, तो ये भी इसका फ्रेंड होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, दोनों आपस में क्या है? फ्रेंड है। दैट इज़ द सिमेट्रिक। यानी कि ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से भी होना चाहिए। अगर मैं आपका भाई हूँ तो आप भी अगर मेरे भाई ही हो तब जाके सिमेट्रिक। एक ब्रदर है, उसकी ये सिस्टर है, ओके, तो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता हो गया, ठीक है? क्या भाई भाई का रिश्ता हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ आया? ओके, आई होप क्लियर है। अब देखो दो लड़की है, ठीक है, अब इन दोनों का क्या है आपस में? दोनों लड़की क्या है? फ्रेंड है, दोनों गर्ल्स का रिलेशन है, दैट इज़ द सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि ऐसे रिलेशन जो क्या हो? सेम हो, जो मेरा आपसे है वही आपका भी मेरे से। अब जैसे फादर है, ओके, और सन है, ये कह रहा है कि मैं इसका फादर हूँ, एक रिलेशन है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। बट ये कहे कि मैं इसका फादर हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। नॉनसेंस वाली बातें हुई या नहीं हुई? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है? जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मैंने बोला आर एक रिलेशन तब होगा जब ए और बी कोई एलिमेंट है और ए सच दैट ए जो इक्वल है वो है बी के, ठीक है? ओके,
ए इक्वल है बी के। तो अब देखो ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए अगर बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल होगा ही नहीं होगा। 1 अगर 1 के इक्वल है तो ये 1 भी तो इसके इक्वल होगा। या फिर मैं कहूँ 2 3 जा 6, तो भाई 3 2 जा भी तो 6 ही होगा। सेम रिलेशन है या नहीं है, 6 = 6 ये रिलेशन है। दैट्स वाई ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। मैंने कहा ये एक सेट है कोई जिसमें ए कैसा रिलेशन है, ए इज़ लेस देन बी। ओके, अब देखो मैंने कहा ए इज़ लेस देन बी, तो क्या ये कहना सही होगा बी इज़ ऑल्सो लेस देन ए? नहीं ना, ये गलत है ना भाई, छोटा एक ही हो सकता है ना, दोनों में छोटा एक ही होगा, ए छोटा है तो बी कैसे छोटा होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप क्लियर है। ओके, अब जो अगला रिलेशन है दैट इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन। कह रहा है कि ट्रांजिटिव कब होगा, कोई 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे कौन कौन है, ए बी और सी। अब देखो भाई ए का बी के साथ रिलेशन है, ओके, और बी का सी के साथ रिलेशन है, और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ए का भी सी के साथ रिलेशन होगा, और ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। सपोज़ देखो हम 3 लोग हैं, 1 2 3, मैंने कहा ए बी सी, ए इज़ स्मॉलर देन बी, ओके, ए क्या है, बी से छोटा है, और इसी तरह मैं कह रहा हूँ बी सी से छोटा है, होगा ही नहीं होगा, ए बी से छोटा है, ओके, और बी सी से छोटा है। और फिर में हमने कहा अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए भी सी से छोटा होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सी से छोटे है या नहीं है। ए भाई बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, दैट मीन्स ए और बी दोनों ही सी से छोटे हैं, तो ए इज लेस देन बी और बी इज ऑल्सो लेस देन सी, ओके। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए भी सी से छोटा होगा, और ऐसा है तो ए और सी कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव, ओके। जैसे 3 फ्रेंड हो आप, ओके, मैंने कहा जैसे ए और बी फ्रेंड है, ओके, और बी और सी फ्रेंड है, तो कभी ना कभी इनकी वजह से देखो बी दोनों में कॉमन है ना, इसकी वजह से कभी ना कभी इनकी मुलाकात होगी, तो ए और सी का भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, ये भी आपस में फ्रेंड हो जाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप क्लियर है। तो ये था बच्चों आपके कैसे रिलेशन, ट्रांजिटिव, यानी कि हमने पढ़ा अब तक इसमें क्या क्या, पहले देखा हमने कार्टेशियन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एंड देन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम अपनी अगली वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जो अगर आपने ये समझ लिया, ये चीज़ अगर एक बार ध्यान से देखो समझ आ गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्सरसाइज 1.1, और बहुत ही ईजी वे में समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में रिलेशन के न्यूमेरिकल के साथ, क्वेश्चंस के साथ अपने एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।